पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान ने जब यहाँ पर फिनिक्स गर्ल को बाहर निकाला था तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है किन्नान से कि आखिरकार तुमने मुझे इतने सालों के बाद रिवाइव किया है, तो मांगो, तुम मुझसे क्या मांग सकते हो, तुम्हारी जो भी ख्वाहिश होगी मैं तुम्हारे साथ वो करने को तैयार हूँ। तो ये सुनकर किन्नान जो था वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। वो यहाँ पर उससे कहता है कि अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहती तो बस ये बता दीजिए कि आखिर फिनिक्स कैंप और व्हाइट टाइगर कैंप के बीच में दुश्मनी क्यों है। तो मेरे गर्ल जो थी उसको यहाँ पर पूरी की पूरी बातें समझा देती है, जिस वजह से तो किन्नान को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर वो व्हाइट टाइगर कैंप का जनरल इतना घटिया इंसान कैसे हो सकता है जिसने आंडजाओ को ही धोखा दिया, इसलिए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उन दोनों का यहाँ पर झगड़ा भी हो गया था, लेकिन बाकी लोग आकर इनकी फाइट रुकवा देते हैं, लेकिन वो दोनों ऐसे शांत तो बैठने वाले नहीं थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्नान जो था वो अपने उसी एक टीम मेंबर के साथ टर्टल कैंप के पास आता है। यहाँ पर असल में उसको इन्वाइट किया गया था क्योंकि टर्टल कैंप की जो टर्टल स्पिरिट है, जैसे कि व्हाइट टाइगर कैंप की टाइगर स्पिरिट है, तो उसी तरह से टर्टल स्पिरिट यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर हो गई है और अगर उसको जल्दी से रिवाइव नहीं किया गया तो हो सकता है कि वो खत्म भी हो जाए। तो जब यहाँ पर टर्टल कैंप वालों को पता चला कि किन्नान ने फिनिक्स स्पिरिट को भी अवेक किया है, तो वो लोग यहाँ पर उसको बुला कर लाए थे ताकि अगर वो कोशिश करे तो उनकी टर्टल स्पिरिट को भी अवेक कर सकता है। तो इसी वजह से किन्नान टर्टल कैंप में आया हुआ था। वहाँ पर एक सिपाही भी होता है टर्टल कैंप का जो उसका स्वागत करता है कि आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, आपके आने से हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई। लेकिन जब वो सिपाही जो था किन्नान के साथी को देखता है वो उसके ऊपर भड़क जाता है क्योंकि असल में ये सिपाही जो है वो उसका ही बेटा है। सिपाही फादर है और किन्नान का जो दोस्त है वो उसका बेटा है। तो वो यहाँ पर अपने बेटे से चिल्लाते हुए कह रहा था कि आखिर तू यहाँ पर क्या करने गया, तुझे पता है ना कि ये कितना इंपॉर्टेंट काम है और तू यहाँ पर किन्नान को परेशान करने के लिए पहुंच गया, क्यों आया तू यहाँ पर मेरे पीछे करता कहते, तुझे पता भी है कि आज कितना इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर होने वाला है। तो किन्नान का दोस्त कहने लग जाता है कि हाँ पापा मुझे पता है क्या होने वाला है, लेकिन मैं तो यहाँ पर बस किन्नान को सेफ्टी देने के लिए आया हुआ था, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कितने खतरे भी हो सकते हैं ना, तो मैं सोचा कि किन्नान को यहाँ पर थोड़ी सी सेफ्टी दे दूं। तो वो सिपाही कहने लग जाता है कि दफा हो जाए यहाँ से, मैं अकेला काफी हूँ किन्नान को सेफ्टी देने के लिए, चल जा जल्दी जा यहाँ से, तेरी कोई जरूरत नहीं है मुझे। तो किन्नान यहाँ पर उस सिपाही को शांत कराते हुए कहते हैं कि अरे अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मैं कह देता हूँ उसको जाने के लिए, ये चला जाएगा यहाँ से, इतना ज्यादा गुस्सा करने की आपको जरूरत नहीं है। तो सुनकर किन्नान का दोस्त था वो उदास हो जाता है और उदास मन से वो वहां से जाने लग जाता है। उसका फादर यहाँ पर किन्नान से कह रहा था कि देखो ये एक नंबर का शरारती लड़का है, कभी भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे, कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करे तो उसको इतना मारना जिससे इसके हाथ पैर टूट जाए। मैं भी बचपन से अभी तक इसको मारते हुए आया हूँ, कभी मेरी बात नहीं सुनता है, और अगर तुम्हें मन ना करे इसको मारने का ना तो मुझे बता देना, जहां पर भी दिखेगा वहां आकर इसको इतना मारूंगा कि इसकी माँ इसको पहचान नहीं पाएगी। चलो हम दोनों टर्टल कैंप के अंदर चलते हैं, तुम्हारा अच्छे से वेलकम तो नहीं हो पाया मेरे बेटे की वजह से, इसने मूड खराब कर दिया, तो हम ऐसे ही अंदर चलते हैं, उम्मीद है कि जिस काम के लिए हम तुम्हें बुलाए हैं यहाँ पर तुम वो काम कर दोगे। इतना कहने के बाद वो लोग वहाँ से जा चुके थे और किन्नान का दोस्त जो था वो बेचारा अकेले वहाँ पर खड़ा रह जाता है कि अब मैं क्या करूँ, इन लोगों ने तो मुझे यहाँ पर अंदर जाने दिया ही नहीं, लगता है कि अब यहाँ से रिटर्न ही जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे अंदर जाना था, देखना था कि अंदर क्या होने वाला है। वो बेचारा बहुत ही ज्यादा उदास हो चुका था, लेकिन इसने अंदर ना जाकर अच्छा ही किया, जो कि हमें थोड़े टाइम के अंदर पता चल जाएगा। दूसरी तरफ हम उसी व्हाइट टाइगर कैंप के बंदे को देखते हैं जो अपना कमरे में बैठकर बहुत ही ज्यादा उदास था क्योंकि इसने उतना साथ दिया उसी व्हाइट टाइगर के जनरल का, लेकिन जनरल ने इसकी बेइज्जती कर दी और इसको बिल्कुल एक यूजलेस कह दिया कि ये किसी काम का नहीं है, कोई काम ये नहीं कर सकता। इसी वजह से ये अंपायर बहुत ज्यादा उदास और गुस्से में था कि आखिर मेरी कोई वैल्यू क्यों नहीं करता, मैं हर चीज के लिए अपनी जान देने को तैयार रहता हूँ लेकिन कभी कोई मेरा साथ नहीं देता। ये सारी की सारी चीजें उसी शियाओ की वजह से हुई है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मुझे बस एक और मौका मिल जाए, मैं उसकी जान लेकर साबित कर दूंगा कि मैं यहाँ पर यूजलेस नहीं हूँ, मैं भी कुछ करके दिखा सकता हूँ। उसी के साथ साथ मैं प्रिंसेस को भी नहीं छोड़ने वाला, बहुत ज्यादा उसके साथ घूम फिर कर मुझ पे अटैक करते हुए मेरी जान लेने की कोशिश कर रही थी ना, दोनों को नहीं छोड़ूंगा, दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा मैं। तभी वहाँ पर एक स्नेक आकर पहुंच जाता जो कि बड़ा ही खतरनाक नजर आ रहा था। वो स्नेक जब यहाँ पर देखता है कि ये तो बंदा काफी ज्यादा गुस्से में है तो वो उसके पास आकर उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, वो उसके ऊपर अटैक नहीं करता बल्कि यहाँ पर वो उससे बातें करने के लिए आया हुआ था। तो स्नेक को देखते साथ ही वो बंदा समझ जाता कि अरे तुम तो शांडाओ लीग वाले लोग हो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद देखते ही देखते जो स्नेक था वो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि वही शांडाओ लीग का जो लिया है उसी का एक साथी है। अब वही यहाँ पर इस बंदे के पास आ गया था। आपको शायद याद होगा कि लिया और उसके साथी लोग तो कब का किन्नान के पीछे पड़े हुए ताकि वो उसकी जान ले सके और उनको पूरा शक है कि शियाओ कोई और नहीं बल्कि किन्नान ही है। तो यहाँ पर वो किन्नान को ही मारने के लिए आए हुए थे लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था और यहाँ पर उस बंदे को शांडाओ लीग वाले अच्छा मौका मिल जाता है व्हाइट टाइगर कैंप के बंदे को बहकाने का, तो वो यही काम करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। शांडाओ लीग का जो एल्डर था वो यहाँ पर उस बंदे से कहने लग जाते कि देखो तुम बहुत ज्यादा कमाल के हो, तुम्हारे अंदर पावर भी ज्यादा है, तुम्हारा हिम्मत और तुम्हारा जज्बा भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे पता है कि आगे चलकर तुम बहुत अच्छा काम कर पाओगे, लेकिन बस थोड़ी सी पावर की और कमी है, तो यही चीज करने के लिए मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आया हूँ ताकि
तुम्हारा साथ दे सकूं, और अगर मेरा साथ तुम हासिल कर लोगे ना, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम वो आसानी से कर पाओगे। मैं तुम्हें आइडिया भी दूंगा, पावर भी दूंगा और सब कुछ दूंगा जिसकी मदद से तुम अपनी खोई हुई पहचान को हासिल कर सकते हो। जहाँ लोग तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, तुम्हें कोई भाव नहीं देता, उसके बाद तुम ऐसे हो जाओगे कि सब लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे और तुम्हें एक महान और पावरफुल इंसान समझेंगे। बस तुम्हें यहाँ पर मेरा साथ देना है और जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वो करना है। तो बताओ ये ऑफर तुम्हें कैसा लगा? क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? तो ये सुनकर वो बंदा कहने लग जाता है कि साथ दूं, वो भी तुम्हारा? आखिर मैं क्यों तुम्हारा साथ दूं? मैं तो वैसे भी यहाँ पर एक बंदे का साथ देता ही हूँ जो कि व्हाइट टाइगर कैंप का जर्नल है, तो मैं उसको धोखा कैसे दे सकता हूँ? नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, तुम चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता क्योंकि किसी को धोखा देना मेरे रूल के खिलाफ है। तो ये सुनकर एल्डर वहाँ पर उससे कहने लग जाते हैं कि देखो जो तुम कह रहे हो ना वो तुम्हें भी पता है कि झूठ है, क्योंकि व्हाइट टाइगर कैंप का जर्नल तुम्हें कोई वैल्यू नहीं देता, वो तुम्हें सिर्फ एक यादा समझता है कि जब मन में आया तुम्हें वहाँ पर चला दिया और तुमने वो काम नहीं किया जो तुम्हें बेइज्जत किया, तुम्हें दखल अंदाज करके भगा दिया, यही काम है उसका। उसकी नजर में तुम बिल्कुल एक मामूली से कीड़े मकोड़े हो, तो आखिर उसका साथ तुम क्यों दे रहे हो यहाँ पर? तो ये सुनकर वो बंदा भी सोचने लग जाता है कि हाँ बात तो सही है, क्योंकि मैंने इतनी मुश्किल से जर्नल का काम किया था, अपनी जान दांव पर लगाई थी उसके नाम को मारने के लिए, पर तब भी उसने मुझे बस यूजलेस कह के भगा दिया कि मैं किसी काम का नहीं हूँ और मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। जबकि उसको यहाँ पर इस टाइम पर मुझे मोटिवेट करना चाहिए था कि हाँ मेरे अंदर हिम्मत और ताकत है कि मैं कुछ करके दिखा सकता हूँ, लेकिन नहीं। इस वजह से वो बंदा भी धीरे धीरे यहाँ पर उस एल्डर की बातों में आने लग गया था। एल्डर यहाँ पर उसको और ज्यादा बहकाने की कोशिश कर रहा होता है कि देखा मैंने कहा था ना कि कोई भी तुम्हारी वैल्यू नहीं करता, बस हमारे पास आ जाओ, हमारे साथ शामिल हो जाओ, तुम भले से हार क्यों ना जाओ तब भी हम तुम्हें बैकअप देंगे, तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हें हिम्मत देंगे, क्योंकि हमारा यही रूल है कि अगर कोई बंदा हार भी जाता है तो उसका तब भी साथ दिया जाता है ताकि आगे चलकर वो अपना बढ़िया वाला कमबैक कर सके। तो क्या कहते हो, हमारे साथ शामिल होना चाहोगे? मेरे पास बिल्कुल एक मस्त प्लान है जिसकी मदद से तुम किन्नान को भी मार पाओगे और जो सिस्टर एम्पायर है उन दोनों को एक ही बार के अंदर खत्म कर पाओगे, जिससे होगा ये कि तुम्हारे दोनों के दोनों दुश्मन मारे जाएंगे। तो बताओ क्या हमारा साथ दोगे? तो ये सुनकर वो बंदा भी इस चीज के लिए मान जाता है। तो ये होते साथ ही एल्डर यहाँ पर उसको एक खास तरह की डिमोनिक पिल देता है और उससे कहता है कि ये पिल अपने पास रखो और जब भी तुम्हारे सामने कुछ खतरा है ना तो इस पिल को खा लेना। ये खाते साथ ही तुम्हें इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर देगी कि कोई भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा, और शियाओ तक क्या कोई भी नहीं आके टिकने वाला तुम्हारे सामने। इसलिए ये मेरा छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, तुम इसको अपने पास रखो। और अब यहाँ पर मेरा प्लान सुनो कि मैं यहाँ पर तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। देखो आज यहाँ पर ना सेरेमनी है, आज ही के दिन सिस्टर एम्पायर को क्राउन प्रिंस बनाया जा रहा है। तो मैं तुमसे क्या कह रहा था कि तुम जाओ और जब यहाँ पर ये सेरेमनी होती रहेगी ना वहाँ जाकर मौका ढूंढकर एल्डर सिस्टर को ही मार देना, क्योंकि आज वो टेंपल में गई होगी इस सेरेमनी के लिए और वहाँ पर ज्यादा लोग होंगे नहीं, सिर्फ कुछ सिपाही होंगे उसकी गार्डियन करने के लिए। तो तुम यहाँ पर उन सिपाहियों के बीच घुस जाना और मौका देखते साथ ही सिस्टर एम्पायर की जान ले लेना, जिससे पूरे के पूरे महल के अंदर एक अफरा तफरी मच जाएगी और उसके बाद सारा का सारा इल्जाम हम लगा देंगे उसी किन्नान के ऊपर, क्योंकि आज ही वो टर्टल कैंप के अंदर गया हुआ है, जबकि आज उसको जिम्मेदारी थी कि वो यहाँ पर सिस्टर एम्पायर के साथ रहे उस सेरेमनी में ताकि उसको कोई खतरा ना हो। तो हम यहाँ पर इसी चीज का आरोप लगा देंगे कि किन्नान ने ही तुम्हें भेजा है ताकि तुम सिस्टर एम्पायर को मार सको, इसलिए वो सिस्टर एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए आया भी नहीं। तो इससे होगा ये कि एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे, सिस्टर एम्पायर भी मरेगी और किन्नान को बिल्कुल एक मुजरिम की तरह बता दिया जाएगा जिसके पीछे पूरे के पूरे महल वाले पड़ जाएंगे और उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद तो उसका तो खेल खत्म ही है समझो। कैसा लगा मेरा प्लान? है ना बिल्कुल परफेक्ट वाला प्लान। उम्मीद है कि जो मैं यहाँ पर तुमसे कह रहा हूँ तुमने इसको अच्छे से समझा होगा और इस प्लान पे तुम अमल करोगे। तो बताओ क्या तुम ये करना चाहते हो? तो ये सुनकर वो बंदा कहने लग जाता कि हाँ बिल्कुल मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे किसी भी हालत में सिस्टर एम्पायर और उस शियाओ की जान चाहिए, मैं दोनों को मार कर रहना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने पिछली बार मेरी जान लेने की कोशिश की थी और इस बार जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। तो बताओ जैसा आपने कहा है मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो एल्डर कहने लग जाता है यहाँ पर वेल डन माय बॉय, ये हुई ना बात, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इन लोगों ने तो यहाँ पर पूरा प्लान बना कर रखा है किन्नान को फंसाने का और बेचारी सिस्टर एम्पायर को मारने का। आज ही उस बेचारी की सेरेमनी और कहीं आज ही ये लोग यहाँ पर उसको जान से ना मार डाले। जिसके बाद हम यहाँ पर उसी टेंपल का सीन देखते हैं जहाँ पर सिस्टर एम्पायर की सेरेमनी चल रही थी। यहाँ पर बहुत सारे सिपाही भी होते हैं जो कि सिस्टर एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हुए थे। रूल यही है कि जो भी यहाँ पर अगला क्राउन प्रिंस या प्रिंसेस बनती है तो उसको इसी टेंपल में आकर शपथ लेनी होती है। वही शपथ समारोह जो था आज यहाँ पर हो रहा था। एक एल्डर होता है वहाँ पर जो यहाँ पर जितनी भी शपथ में लेना था वो सारी लाइनें कह रहा था और उसी को सिस्टर एम्पायर को दोहरा
दोहराना होगा और यहाँ पर हर लाइन को दोहराते हुए वो यहाँ पर शपथ लेने की कोशिश करेगी। यही समारोह यहाँ पर चल रहा होता है जिसमें सारे लोग काफी ज्यादा खुश थे और सिस्टर एम्बर तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। लेकिन वहीं किन्नान का जो टीममेट जो कि उसका दोस्त है वो बाजार में उदास होकर घूम रहा था और खाने पीने की चीजें खा रहा था क्योंकि किन्नान ने तो उसको अपने साथ नहीं लिया, तो वो यहाँ पर ऐसे ही इधर उधर घूम रहा होता है। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि उसको एक सिपाही वहाँ पर मरा हुआ नजर आता है। वो देखकर हैरान रह गया था कि ये सिपाही कैसे मर गया, किसने मारा आखिर इसको। सिपाही को मरा हुआ देखकर वो ये तो समझ चुका था कि यहाँ पर कुछ न कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है और यहीं पर सेरेमनी चल रही है, तो मुझे देखना होगा कि कहीं यहाँ पर सिस्टर एम्बर की जान खतरे में तो नहीं है। तो वहीं हम यहाँ पर उसी व्हाइट टाइगर गेम के बंदे को देखते हैं जो कि एडर के साथ अभी शामिल हुआ था। वो यहाँ पर सिपाही को मारकर उसका ही पूरा कवच वगैरह पहनते हुए उसी जगह पर आकर पहुंच चुका था जहाँ पर सिस्टर एम्पर की सेरेमनी हो रही है और वो बाकी सिपाहियों के साथ मिल जाता है ताकि मौका मिलते साथ ही वो सिस्टर एम्पर के ऊपर हमला करते हुए उसकी जान ले सके। दूसरी तरफ किन्नान का जो दोस्त था वो काफी ज्यादा परेशान था कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि सिस्टर एम्पर की जान खतरे में, हमें अंदर जाना चाहिए। लेकिन उसको अंदर जाने की परमिशन नहीं थी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रॉयल फैमिली के जितने भी लोग हैं वही लोग अंदर जा सकते हैं। इस वजह से वो बिल्कुल परेशान हो गया था कि अब मैं क्या करूं, मुझे किसी भी हाल में सिस्टर एम्पर को बचाना है, मैं ये गड़बड़ होते हुए नहीं देख सकता। तो वहीं एडर जो था वो यहाँ पर सिस्टर एम्पर से कह रहा था कि तुम पहली बार एक लड़की हो जो यहाँ की क्राउन प्रिंस बनोगी, इसलिए तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां भी और ज्यादा होंगी। तुम्हें साबित करना है कि आखिर तुम्हें क्यों बनाया गया है क्राउन प्रिंस। उम्मीद है कि तुम मेरी बातों को समझ रही हो क्योंकि क्राउन प्रिंस बनना कोई मामूली बात नहीं है बल्कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा। तो सिस्टर एम्पर कहती है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं यहाँ पर सारी चीजों को अच्छे से करने की कोशिश करूंगी। तो ये सुनकर वो जो एडर था वो यहाँ पर कहना चाहता है कि ठीक है, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है और मुझे उम्मीद है कि तुम सब कुछ अच्छा करोगे। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। और इतना कहने के बाद वो जो एडर था वो वहाँ से जाने लग जाता है। सारी तैयारियां हो चुकी थी, सारा शपथ ग्रहण हो चुका था। तो इसके बाद अब यहाँ पर सिस्टर एम्पर को भी जाना था। कई सारे सिपाही जो होते हैं वो यहाँ पर उसी एडर को लेकर जाने लग जाते हैं क्योंकि एडर की तबीयत खराब थी तो कई सारे सिपाहियों का उनको सपोर्ट चाहिए था। इस वजह से अब गिनती चुनती गई 4-5 ही सिपाही वहाँ पर बचे थे जो कि सिस्टर एम्पर को प्रोटेक्ट करेंगे। और यही मौका तो सबसे बेस्ट था उसी व्हाइट टाइगर कैंप के बंदे के लिए कि अब वो यहाँ पर आसानी के साथ सिस्टर एम्पर के ऊपर हमला कर सकता है। वो अपने मन में कहने लग जाता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेगी, तो मैं ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता। आज ही मुझे मौका मिल रहा है इस सिस्टर एम्पर और उस शिया को दोनों की वाट लगाने का, तो मैं ये अपॉर्चुनिटी जाने नहीं दूंगा। मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं भी यूजलेस नहीं हूँ, मैं कुछ करके दिखा सकता हूँ। तो वह यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका था सिस्टर एम्पर के ऊपर हमला करते हुए उनकी जान लेने के लिए, जिसके बाद वो तुरंत ही अपना भाला निकालता है और वहाँ पर जो 2-4 बच्चे कुछ सिपाही थे उनके ऊपर ही वो सीधा अटैक देकर मार देता है ताकि वो यहाँ पर उनकी जान ले सके। ये देखकर बाकी सिपाही भड़क जाते कि आखिर तू है कौन और एक सिपाही होकर बाकी सिपाहियों के ऊपर हमला क्यों कर रहा है। वो लोग यहाँ पर उस बंदे के ऊपर अटैक करते हुए उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बंदा तो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितने भी बचे कुछ सिपाही थे सबकी वाट लगा देता है। वो एक के बाद एक करते हुए सारे सिपाहियों को मार चुका था और जैसे वो सिपाहियों का खेल खत्म करता है उसके बाद वो तुरंत ही चला जाता है सिस्टर एम्पर को मारने के लिए। वो कुछ सोच समझ पाती है कि इससे पहले उसके ऊपर अटैक होने वाला था, पर तभी उड़ते हुए वहाँ पर किन्नान का दोस्त आकर पहुंच जाता है जो तुरंत ही यहाँ पर पीछे के रास्ते से घुस आया था क्योंकि उससे रहा नहीं गया कि यहाँ पर वो चुपचाप खड़ा रहे और सिस्टर एम्पर को चोट लग जाए। तो उसने यहाँ पर सिस्टर एम्पर को आकर बचा लिया होता है। सिस्टर एम्पर बिल्कुल हैरान कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये है कौन सिपाही जो यहाँ पर मेरी जान लेने के लिए आया हुआ है, मैंने तो यहाँ पर किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। वो यहाँ पर उस बंदे के ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करती है और जैसे उसने अटैक देकर मारा था उस बंदे का असली हुलिया बाहर निकल कर आ जाता है, जिससे इनको पता चलता है कि अरे ये तो वही व्हाइट टाइगर कैंप का बंदा है ना जिसके साथ हमारी पहले भी फाइट हुई थी, तो ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया हुआ है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। इसने यहाँ पर इस बार भी हमारे काम को खराब करने की कोशिश की है। लेकिन वो बंदा कहने लग जाता है कि तुम लोग बचोगे नहीं, तुम सबको मैं मार डालने वाला। तो वो तुरंत ही यहाँ पर उस पिल को खा जाता है जो कि उस एल्डर ने उसको यहाँ पर दिया था, ये कहते हुए कि इसको खाओगे तो तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पर इसी पिल को खाने के बाद वो सिस्टर एम्पर और किन्नान के दोस्त के ऊपर हमला करते हुए उसकी जान लेने को तैयार था। वो कहता है कि तूने बीच में आकर गलती कर दी सिस्टर एम्पर के साथ, मैं तुझे भी जान से मार डालूंगा। तो वो जैसे ही अटैक करने वाला था किन्नान का दोस्त यहाँ पर उसके साथ फाइट करने के लिए पहुंच जाता है। अब जाहिर सी बात है कि किन्नान के दोस्त के पास उतनी ज्यादा पावर थी नहीं, तो वो 1-2 अटैक भी ढंग से कर नहीं पाता और वो बंदा उसको उठा उठा कर बहुत मारता है। मार मार कर उसने उसकी हालत खराब कर दी थी। और अब यहाँ पर ये भी गड़बड़ हो जाती है कि सिस्टर एम्पर जितनी भी अटैक करती है उसके एक भी अटैक का असर यहाँ पर होता ही नहीं। पिछली बार जब सिस्टर एम्पर उसके ऊपर अटैक करा करती थी तो यहाँ पर उस बंदे के ऊपर अटैक हो
जाता था, लेकिन जब से उसने उस पिल को खाया एक भी अटैक का उसके ऊपर असर ही नहीं हो रहा था, मानो कि यहाँ पर वो इनविंसिबल हो गया है। ये देखते साथ ही किन्नान का दोस्त और भी कई सारे अटैक उसके ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारे की हालत खराब हो जाती है। व्हाइट टाइगर कैंप का बंदा मार मार कर उसको खून की उल्टियां करवा देता है। ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर किन्नान का दोस्त खड़ा भी नहीं हो सकता। वो बंदा कहने लग जाता है कि इसी पल का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था, फाइनली ये पल आ गया मेरे सामने। आज मैं देखता हूँ कि सिस्टर एम्परर को मेरे हाथों से कौन ही बचा सकता है, काट कर इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब कोई भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पर आकर सिस्टर एम्परर को बचा पाए। सिस्टर एम्परर तेरा खेल खत्म, तुम मरने वाली है। सिस्टर एम्परर एकदम ज्यादा यहाँ पर घबरा चुकी थी कि अब यहाँ पर क्या होगा। तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि क्या यहाँ पर सिस्टर एम्परर बच पाई, क्या किसी ने यहाँ पर आकर इस बंदे को रोका, या फिर सिस्टर एम्परर की जान चली गई। ये चीज हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलने वाली है, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।